आज हम चर्चा करेंगे कि कोष के बारे में। हमारे शरीर में कौन कौन से कोष हैं। जैसे 7 चक्र हैं, उसी तरह से 5 तरह के कोष होते हैं। पहला अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनोमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष और 5वां आनंदमय कोष। तो ज्ञानमय कोष की चर्चा हम कर चुके हैं और अन्नमय और प्राणमय, मनोमय और आनंदमय कोष की चर्चा हम करेंगे। अन्नमय कोष क्या है? अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही आनंदमय कोष है। अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही अन्नमय कोष है। जो अन्न से ही जीता है, इसके बिना नष्ट हो जाता है। अगर हमको खाना नहीं मिलेगा तो हम ख़त्म हो जाएंगे। यह त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि और मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। यह जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता है। क्षण में जन्म लेता है और क्षणिक गुण वाला है और अस्थिर स्वभाव वाला है तथा अनेक तत्वों का संघात, जड़ और घट के समान दृश्य है। फिर यह भाव विकारों का जानने वाला अपना आत्मा कैसे हो सकता है? यह हाथ पैरों वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंग भंग होने पर भी अपनी शक्ति का नाश न होने के कारण पुरुष जीवित रहता है। इसके सिवा जो शरीर स्वयं शासित है, वह शासक आत्मा कभी नहीं हो सकता। अतः ये आत्मा नहीं। देह इसके धर्म और उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा की उससे पृथकता स्वयं ही स्वतः सिद्ध है। हड्डियों का समूह, मांस से लिथड़ा हुआ और मल से भरा हुआ यह अति कुत्सित देह अपने से भिन्न, अपना जानने वाला स्वयं ही कैसे हो सकता है? त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल की रास रूप इस देह में मूढ़जन ही अहम बुद्ध कहते हैं, अहम बुद्ध करते हैं। विचारशील तो अपने परमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते हैं। जो जड़ पुरुषों की मैं देह हूँ, ऐसी देह में अहम बुद्धि होती है। विद्वान शास्त्रज्ञ की जीव में और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी सत्य आत्मा में ही अहम बुद्धि होती है। इस त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मलादि के समूह में आत्मबुद्धि छोड़ और सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्म में ही आत्मभाव करके परम शांति को भोग कर, जब तक विद्वान असत देह और इंद्रिय आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता को नहीं त्यागता, तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का परादर्शी क्यों न हो, उसको मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए शरीरों में से जिस प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी न होनी चाहिए, ऐसा शंकराचार्य जी का मत है। क्योंकि देहात्म बुद्धि ही असद बुद्धि मनुष्यों के जन्मादि दुखों की उत्पत्ति की कारण है। अतः उसे तू प्रयत्नपूर्वक छोड़ दे। उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका न रहेगी। 5 कर्मेंद्रियों से युक्त यह प्राणमय कोष है। अब हम प्राणमय कोष की चर्चा कर रहे हैं। पांच कर्मेंद्रियों से युक्त यह प्राण ही प्राणमय कोष कहलाता है, जिससे युक्त यह अन्नमय कोष अन्न से तृप्त होकर समस्त कर्मों में प्रवृत्त होता है। जब खाना मिल गया, उसके बाद फिर अन्नमय कोष के बाद फिर जो है प्राणमय कोष आता है।
प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह वायु का विकार है। वायु के समान ही बाहर भीतर जाने वाला है और नित्य परतंत्र है। यह कभी अपना इष्ट अनिष्ट, अपना पराया कुछ नहीं जानता है। ये प्राणमय कोश की डेफिनेशन है। फिर मनोमय कोश क्या है? प्राणमय कोश क्या है हो गया। अब इसके बाद मनोमय कोश क्या है? ज्ञानेंद्रियां और मन ही में मेरा आदि विकल्पों का हेतु मनोमय कोश है, जो नावादि भेद कल्पनाओं से जाना जाता है। वह बड़ा बलवान है तथा पूर्व कोशों को व्याप्त करके स्थित है। पंचेंद्रिय रूप 5 होताओं द्वारा विषय रूपी घृत की आहुतियों से बढ़ाया हुआ तथा नाना प्रकार की वासना रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ यह मनोमय अग्नि यज्ञ संपूर्ण दृश्य प्रपंच को दग्ध कर देता है। अर्थात जिस समय इंद्रियां वासना रूपी ईंधन को जलाकर प्रकट किए मनोमय अग्नि में विषयों को हवन कर देती हैं, उसी समय यह संपूर्ण प्रपंच लीन हो जाता है। मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है। मन ही मन बंधन की हेतुभूता अविद्या है। उसके नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है और उसी के जागृत होने पर सब कुछ प्रतीत होने लगता है। जिससे कोई पदार्थ नहीं होता, उसे स्वप्न में मन ही अपनी शक्ति से संपूर्ण मोक्ष, संपूर्ण भोग्याद प्रपंच रचता है। और उसी प्रकार जागृत में भी और कोई विशेषता नहीं है। अतः यह सब मन का ही विलास मात्र है। मन ही सोचता रहता है ये सब चीज़ें। सुषुप्त काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता। यह बात सबको विदित है। अतः इस जीव का यह संसार मन की कल्पना मात्र ही है, वस्तुतः नहीं। मेघ वायु के द्वारा आता है और फिर उसी के द्वारा चला जाता है। उसी प्रकार मन से ही बंधन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष की भी कल्पना होती है। यह मन ही देह आदि सब विषयों में राग की कल्पना करके उसके द्वारा रस्सी से पशु की भांति पुरुष को बांधता है। फिर इन विषवत विषयों में विरसता उत्पन्न करके उसको बंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में मन ही कारण है। रजोगुण से मलिन हुआ यह बंधन का हेतु होता है तथा रजतम से रहित शुद्ध सात्विक होने पर भी मोक्ष का कारण होता है। विवेक वैराग्यादि गुणों के उत्कर्ष से शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मुक्त का हेतु होता है। अतः पहले बुद्धिमान मुमुक्ष के वे ज्ञान वैराग्य दोनों ही दृढ़ होने चाहिए। यह मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता रहता है और जो साध मुमुक्ष हैं वे यहाँ न जाएं। मन ही संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विषयों को शरीर, वर्ण, आश्रम, जात आदि भेदों को तथा गुण, क्रिया, हेतु और फलादि को भोक्ता के लिए नित्य उत्पन्न करता रहता है। मन में विचार आते हैं, उससे ये उत्पन्न हो जाते हैं। इस असंग चिद्रूप आत्मा को मोहित करके ता इसे देह, इंद्रिय, प्राणादि गुणों से बांधकर यह मन ही इसको मैं मेरा है, मेरा भाव से अपने कर्म और उनके फलोपभोग में निरंतर भटकता भटकाता रहता है। अध्यात्म दोष से ही पुरुष को जन्म मरण रूप संसार होता है। यह अभ्यास का बंधन इसी का कल्पित किया हुआ है तथा रज तम आदि दोषयुक्त अविवेकी पुरुष के लिए यह अभ्यास ही जन्मादि दुख का मूल कारण है। अतः तत्वदर्शी विद्वान मन को अविद्या कहते हैं। इसके द्वारा वायु से मेघमंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भ्रमाया जा रहा है मन से ही। इस मन का मुमुक्ष को प्रयत्नपूर्वक शोधन करना चाहिए। उसके शुद्ध हो जाने पर, मतलब मन के शुद्ध हो जाने पर मुक्त करामलवत हो जाती है। मोक्ष की आसक्ति में जो विषयों में राग का निर्मूलन करके तथा
सर्व कर्मों को त्याग कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवणादि में तत्पर रहता है, वह बुद्ध के रजोमय यानी चंचल स्वभाव को नष्ट कर देता है, ऐसा कहना है। मनोमय कोश भी अत्यंत आदित्यवान, परिणामी, दुखात्मक और विषरूप होने के कारण परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं देखा गया है। ऐसा विचार इस मनोमय कोश का है। अब हम चर्चा करेंगे आनंदमय कोश की। तो विज्ञानमय कोश पहले बताया जा चुका है, अब हम अपना आनंदमय कोश की चर्चा करेंगे। आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित तथा तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति आनंदमय कोश है। वह प्रिय, मोद और प्रमोद इन तीन गुणों से युक्त है और अपने अभीष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर प्रकट होती है। पुण्य कर्म के परिपाक होने पर उसके फल रूप सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुषों को उस आनंदमय कोश का स्वयं ही भान हो जाता है, जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही अति आनंदित होते हैं। आनंदमय कोश की तीव्र प्रतीति हो और सुषुप्त में भी होती है तथा जागृत और स्वप्न में भी इष्ट वस्तु के दर्शन आदि से इसका यत्किंचित भान होने लगता है। यह आनंदमय कोश भी परमात्मा नहीं है, क्योंकि यह उपाधि युक्त है, प्रकृति का विकार है, शुभ कर्मों का कार्य है और प्रकृति के विकारों के समूह मतलब स्थूल शरीर के आश्रित है। श्रुति के अनुसार युक्तियों से 5 कोशों का निषेध कर देने पर उनके निषेध की अवधि रूप बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बच रहता है। इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश अन्नमयादि मतलब 5 कोशों से पृथक तथा जागृत है, स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी निर्विकार, निर्मल और नित्य आनंद स्वरूप है, उसे ही विद्वान पुरुष को अपना वास्तविक आत्मा समझना चाहिए। ये विचार आदि शंकराचार्य जी के अनुसार हैं। इस प्रकार हमने अपने दोनों वीडियो में पहले विज्ञानमय कोश के रूप में का वर्णन कर चुका हूं और इस वीडियो में मैंने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश का वर्णन किया। इति। धन्यवाद।